यही हमारा डेस्टिनेशन है और हमने उस पार ओ शाबाश जिसके लिए इतना रात के 3 बज चुके हैं और अब निकलने की पूरी तैयारी हो रही है। ऑलमोस्ट निकल ही चुके हैं, कम से कम 70% लोग फिलहाल अभी निकल चुके हैं। ओहो नौशाद साहब कितने बजे निकले सुबह आप? 3 बजे। क्या बात है। कहाँ पहुँच गए अभी हम यहाँ? छोत के ऊपर है अभी। अच्छा ये चढ़ाई निकल गए ना फिर पर है फिर यार आप लोग को हेड्स ऑफ है यार, हर जगह बाम देने सबसे पहले पहुंचना पड़ता है आप दोनों को यार। है ना? कितने बजे निकले आप लोग टेंट से? कितने बजे निकले? टेंट से निकले 3 बजे। 3 बजे मतलब बराबर टाइम पे निकले, पर स्पीड ज्यादा दिया आप लोगों ने। हम पहुंच चुके हैं गोदार में। अच्छा अब हमारा और एक शिफ्ट है ऊपर होगा बरिशेस में और एक बाम वहाँ लगेगा। तो सुबह के बज चुके हैं 4:30 और अभी हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं। हमारे लोकल लैंग्वेज में कहते हैं इसको गोंडार की चढ़ाई। तो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है और मेरे हिसाब से शायद लास्ट चढ़ाई होगी। तो शायद मैं आपको ये व्यू एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। आउटस्टैंडिंग व्यू है सामने का। शायद मुझे लगता है कभी हम इतनी खूबसूरत जगह में रहते हैं और कम एक्सप्लोर कर पाते अपने एरिया को। तो चलो आपको आगे लेके चलते हैं। तो हमारे को यहाँ पे बड़े भाई शर्मा सा मिले। तो आप इतने अकेले क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आप सुबह आया मैं यहाँ पे मेरा सामान है उठाने के लिए। 2 बजे आया यहाँ। तो दोस्तों देखो यहाँ पे बैठ के पीछे ये देखो क्या खूबसूरत नज़ारा है। शायद आप यहाँ होते तो इस को अच्छे से फील कर सकते थे। तो आप मतलब एक जो खूबसूरत सिस्टम जो बनाया देवता जी के साथ, तो इनकी भी बारी है तो अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे पड़ रहा है बिल्कुल ठीक है। ओके मिलते हैं आगे आपसे। हेलो सुबह के बज चुके हैं अब 5 और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। इस एरिया का नाम है मतलब पांडव का परिवार यहाँ पे था, तो पांडु परिवार कह के इस हिल पीक को इस नाम से जाना जाता है। तो कुछ यहाँ पे ट्रेंड भी है और मतलब कुछ ऐसे सिस्टम भी है यहाँ पे जो पहली बार आता है। उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें की जाती है जो शायद मैं आपको इस ब्लॉग में बता भी नहीं सकता। यहाँ पे भले ही वो कैमरे में हम कैप्चर नहीं कर पाए, बट इतना अमेजिंग व्यू है, ये बस फील किया जा सकता है। और बाकी हम तो यही कहना चाहेंगे कि भाई इस जगह पे आके वर्थ इट है ये सब चीज़ें। बिल्कुल क्यों जितना स्ट्रगल है चलने को थोड़ी बहुत वो आती है, ट्रैकिंग वगैरह ये चलना। मैं कहूँगा कि बेशक चढ़ाई एक्सट्रीम थी पर फीलिंग जो इस टाइम बिल्कुल गुड मोमेंट है। वर्थ इट है बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आप बताओ कि आपकी चढ़ाई कैसी रही? चढ़ाई तो ठीक रही, हिम्मत भी टूट गया, बट इस स्पॉट पे आके मतलब ऐसे की एनर्जी वापस आ गई। ऐसा लग रहा है कि मैं अभी कुछ चला ही नहीं हूँ। ओके यहाँ भी लो यार, मत लो यार। भाई लोग बहुत थक चुके हैं अब। और हमारे साथ हमारे छोटे भाई भी है यहाँ पे। बहुत थकावट हो गई है। इसकी जगह का आनंद लेते हुए और गांव का दृश्य देखते हुए मजेदार हमारा ये यात्रा चल रहा है देवता साहब की कृपा से। तो 5:30 बज रहे, मजेदार व्यू है यहाँ से। अंकित जी के साथ मजा आ रहा है, कैद साहब के साथ। 14,000 फीट की हाइट में एक ऐसा ट्रैक जो जोड़ता है धार्मिक हिस्ट्री के साथ इस बड़ी वैली की खूबसूरती को, और एक ऐसा नज़ारा जो सिर्फ एफर्ट मारकर देखा जा सकता है। बज चुके हैं 5:30 और अभी थोड़ा सी सफ़र बाकी है अभी हमारा। देखते हैं
चढ़ने में तो पूरी हालत टाइट होगी, लेकिन ये व्यू देखते हुए अभी अच्छा फील हो रहा है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं वैली के एक नए पार्ट पर, जहां भाग दौड़ नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई सिग्नल नहीं, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं, सिर्फ पीस, सिर्फ पीस। अभी हम यहाँ पहुंच चुके हैं, रुके तो सामने का नज़ारा जहाँ पे हमने जाना है एकदम एपिक, बहुत खूबसूरत। और चौथा जब आप इतनी हाइट में, जब इतने सारे माल के साथ हो, तो सोचिए कि आप बहुत ज़्यादा माला माल है। और ये बकरियाँ काफ़ी अच्छी खा रही पी रही है यहाँ पे। तो अभी हम पहुँच चुके हैं राजन गेट, और यहाँ से हमें अभी उस एरिया में पहुँचना है। चाचा जी, हरी चाचा जी, तो इस गेट के बारे में कुछ बताएं ज़रा। ये गेट यहाँ पे किस पर्पस से बनाया गया और ये किन्होंने बनाया? ये स्वर्गीय मेरे बड़े भाई साहब श्री राजेंद्र सिंह नेगी ने बनाया है। ये वो भेड़ बकरी के साथ रहते थे, तो उन्होंने अपने शौक से बनाया है ये। अभी कम से कम 20-25 साल हो गया वो गुजर गए, तो ये राजन गेट के नाम से जाना जाता है ये। बिल्कुल खूबसूरत। तो हम अभी राजन गेट से आगे आ चुके हैं। यहाँ से बेशक चढ़ाई तो नहीं है, लेकिन जो सीधा सीधा जो रास्ता है वो भी काफ़ी लंबा है। अभी मतलब हमें यहाँ से चलते चलते कम से कम 1 घंटा हो चुका है, सीधे रास्ते में लगातार चल रहे हैं। थकावट तो नहीं है, लेकिन अच्छा है कि चढ़ाई नहीं है। सामने पहाड़ियाँ काफ़ी खूबसूरत है, क्या जबरदस्त पहाड़ी है। एवरीवन थोड़ा रेस्ट के लिए बहाना भी दिया नहीं। ओके ओके ओके। तो अभी उस पहाड़ के बिल्कुल टॉप पे पहुंच चुके हैं, और ये व्यू आप देख सकते हैं। ये वो टॉप है बस। जैसे ही आप बरी वैली की हाइट्स में आगे जाते हो, तो ऐसा लगता है हेवन का रास्ता भी यहीं से शुरू होता होगा। यहाँ पे पहुँच चुके हैं, यहीं नीचे झील है। थोड़ा आगे वाले पॉइंट में पहुँच के आपको झील दिखाते हैं। खूबसूरत प्राकृतिक झील, नेचुरल झील। और जिस स्थान पे आज हम आए हैं उसका रीज़न भी यही है कि यहाँ पे हमारे गांव के इष्ट देवता कालीनाग जी की जो माता जी है, उनको यहाँ पे स्थापित किया गया है। तो चाचा साहब, अब तो सफर बिल्कुल ही खत्म ही हो गया। अब यहाँ झील के पास हम पहुँच गए। अभी तो ये देखने में है, ये अभी कम से कम 1 घंटा लगेगा हमको पहुँच। अच्छा, 1 घंटा भी और लगेगा? चलो ठीक है, फिर कुछ लोग हमसे पहले पहुँच गए और हम लेट है। हमने उस पार जाना है, तो जगह ढूंढ रहे कि कहाँ से निकले, कहाँ से यहाँ से जाए, कहाँ से। ब्यूटीफुल व्यू में जब आपका कुछ ऐसा टेंट लगता है ना, तो मज़े ही कुछ और हो जाते हैं। हमसे पहले यहाँ पे कुछ महानुभाव, कुछ मैं कहूँगा शायद बड़े भाई हैं यहाँ पे हमारे सोए। हेलो, ओहो, ये तो अपने भाया लोग यहाँ पे सोए हुए हैं इस टाइम पे। आप लोग ऊपर की चढ़ाई कर ली आप लोगों ने? वेरी नाइस, वेरी नाइस। नहीं नहीं नहीं, बहुत। कितने बजे पहुँचे आप लोग रात को? 8 बजे आ गए थे। 8 बजे यहाँ पहुँचे। आ जाओ आ जाओ। इस खड्ड में जो है ग्लेशियर का पानी अभी पिघल कर आ रहा है। पानी कम है लेकिन बहुत ठंडा है। दिन होते ही ज़रूर ही पानी बढ़ेगा। कैसा है भाया पानी? अभी तो
हाथ मुंह धोने आए थे यहाँ पे आसाम के साथ, पर पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। ठंडे पानी का आनंद ले रहे हैं, हाथ मुंह धोने का। तो कुछ भाई हमारे यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं ब्रेकफास्ट करके, और हम नीचे से मुंह धो के आए। तो फाइनली ये वो जगह है जिसके लिए इतनी यात्रा की। अभी टाइम पास होता हुआ यहाँ 12 बजे ये पत्ते मेरे पास है। तो सबको आयो बोलो भाई। फाइनली हम यहाँ झील के पास पहुँच चुके हैं, और ये जो आपको सामने दिख रहा है ये वो झील है। हमारे नाग जी के जो माता जी, उनको यहाँ पे स्थापित किया गया है। और ये जो झील है फिश की शेप में है, तो ये जो झील है काफ़ी महत्व रखता है गांव वालों के लिए भी, और एक स्पिरिचुअल पर्पस से भी। तो और उस साइड को देवता जी है, और साथ में उनके साथ चलने वाले सारे गांव के लोग। तो शायद मैं देवता जी को नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि कुछ नॉर्म्स, कुछ कंडीशन लगाई है कि देवता जी को हम शूट नहीं कर सकते। तो शायद यही एक रीज़न है। तो ये नज़ारा देखिए आप, ये बहुत खूबसूरत है यहाँ पे, ये झील मछली के शेप का। तो आगे जाके हम कोशिश करेंगे आपको कि बाकी लोगों से भी मिलवाए। हम नंगे पैर यहाँ इस झील की परिक्रमा कर रहे हैं। जितने भी लोग आते हैं यहाँ झील की परिक्रमा करते हैं, तो अभी हम भी परिक्रमा कर रहे हैं। तो जैसे देख पा रहे होंगे साथी हमारे दो, और यहाँ बाया 2 मिनट में बाया थोड़ा हम अभी पहले ही चक्कर लगा रहे, कोरा लगा रहे। बाया यहाँ पे 2 चक्कर लगा चुके, ये दूसरा चक्कर है इनका। तो कहते हैं कि अगर यहाँ पे आके अगर आप इस झील की परिक्रमा, क्योंकि यहाँ पे झील के पास आने की अनुमति सब व्यक्तियों को नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था आपको कि स्पिरिचुअल झील है। तो इसका कोरा लगाते सब लोग कहते हैं कि इस झील की परिक्रमा करने पे मनोकामनाएं पूरी होती है। तो मैक्सिमम कई लोग हैं जो पहले पहुंच चुके हैं, कोरा लगा चुके हैं, और अभी हम भी कोरा लगा रहे हैं। और यहाँ झील के पास पहुंच चुका हूँ। तो मेरे साथ यहाँ पे देवता जी के कारदार ग्रोक जी, शुमाता जी और पुजारी हमारे देवता जी के, वो भी यहाँ पे बैठे हुए। अब थोड़ी देर में पूजा शुरू होने वाली है, और साथ में पूजा की जो सामग्री है यहाँ पे पोल्टू और हलवा तैयार किया जा रहा है। तो आओ, सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी को। तो यहाँ पे इस वीडियो के स्टार्ट में, इस ब्लॉग के स्टार्टिंग में मैंने आपको यहाँ पे ग्रोक्स, हमारे लोकल लैंग्वेज में ग्रोक्स कहते हैं, लेकिन जैसे नीचे जाएंगे तो आप गूर कहते हैं उनको। तो यहाँ पे हमारे 65 साल एज है इनकी, मैंने नीचे ब्लॉग में दिखाया था। तो अभी भी इस उम्र में इतनी लंबी चढ़ाई इन्होंने चढ़ी, तो इनकी फिटनेस तो देखते ही बनती है। छोटे तो छोटे, लेकिन जितने सीनियर है वो भी यहाँ पे आए हैं आपके बीच में। तो कैसा रहा सफ़र माम साहब? बढ़िया रहा। कैसा, अच्छा रहा? अच्छा रहा। हमारे ग्रुप साहब थोड़ा कम बात करते हैं तो उनके साथ। तो सुचारी साहब यहाँ पे, तो जैसे मैंने नीचे मिलाया था आपको, तो जब पहली बार ये जो यात्रा शुरू हुई थी तो उस टाइम यही कारदार थे। तो अब जब इस टाइम लाया है 2025 में, तो अभी भी यही है। तो पहला एक्सपीरियंस और ये वाला एक्सपीरियंस है, कैसा है दोनों में फ़र्क? ये थोड़ा फर्क है। इसे हमारे थोड़ा नए बंदे हैं लोग, थोड़ा ये पता नहीं है पहले का कैसा चलता था। अब नया का इससे शुरू हो रहा है जो भी कारोबार। जी 89 को जी पहले शुरू आया था। अच्छा, फर्स्ट टाइम तब आए थे? हाँ जी। अच्छा। उसके बाद अभी तक
बीच बीच में मेरा ही टर्न पड़ रहा है कारदार का। जी जी। हाँ जी, यहाँ मतलब अब देवता जी ये किया है, यात्रा किया है और पूजा पाठ होगा। जी जी। पूजा पाठ होने के बाद जी यहाँ यज्ञ शुरू होगा। तो सुचारी साहब मेरे को ये बताइए, आप यहाँ पे देवता जी को लाते हैं तो मेन जो यहाँ लाने का जो मेन मोटिव क्या रहता है, क्यों लाया जाता है देवता जी को यहाँ इस झील के पास? यहाँ अपना पुराना पहले श्री कृष्ण के साथ युद्ध हुआ था, ये तालाब बना था, यहाँ युद्ध हुआ। उसके बाद यहाँ बरी में मतलब धरती में कृष्ण भगवान ने यहाँ बिठा दिया। तो फिर यहाँ अपना स्थान यहाँ से उठ के नीचे हमारे बरी गांव में आ गए हैं देवता जी, नाग जी। जी उसके जी। बाद पहले बुजुर्गों ने तो वो क्रोई ले आते थे, वो बीच में नाग जी खुद आने का मतलब हुक्म कर दिया। उसके बाद 6 साल या 7 साल के बाद यहाँ हमेशा आ जाता है। अच्छा, हर साल, हर 5 साल के बाद, 6-7 साल के बाद लगातार यहाँ पे आना रहता है देवता जी का। तो ये जो झील है, होली झील मैं कहूँगा यहाँ पे, तो काफ़ी पवित्र ये जगह में, ये वो जगह है जहाँ पे नाग जी को यहाँ पे तैयार किया जाता है और उसके बाद मिलन होगा थोड़ी देर में। शायद मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि गांव के कुछ ऐसे नॉर्म्स है, कड़क कानून है जिसमें हम वीडियो में उनको शूट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे पूजा की पूरी सामग्री बनाई जा रही है। तो क्या क्या बनाया अभी आपने? राजदीप जी थे यहाँ पे, बताओ जरा कुछ। तेते साहब बताओ कुछ। माम साहब क्या क्या तैयार? हलवा पूरी बनाया। अच्छा, हलवा और पूरी बनाया आपने? हाँ, ये पूजा के लिए यही लगते हैं, हलवा पूरी। हलवा घी का बन जाता है, हलवा घी का बन रहा है, हलवा पूरी पूजा के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे ये लकड़ियाँ लाना काफी मुश्किल है क्योंकि आसपास, जैसा आपने इस ब्लॉग में भी देखा होगा, पूरी बहुत दूर से लाना पड़ता है। लकड़ियाँ बहुत दूर से लाना पड़ता है, लकड़ियाँ बहुत अच्छे हैं वाले, जलने वाले। तो यहाँ पे जो लकड़ी जो यूज की जाती है, कौन सी लकड़ी यूज की जाती है? सिमरो। हाँ जी, हमारे किन्नौरी लैंग्वेज में उसको सैमरोंग कहा जाता है। वही लकड़ी यहाँ पे जलती है क्योंकि आसपास ऐसा कोई वेजिटेशन एरिया नहीं है यहाँ पे। हाँ, और नीचे जो गांव का जो एरिया, वहाँ पे वो मिलता भी नहीं है। ये बिल्कुल हाइट के बिल्कुल ऊपर ही मिलता है। तो यहाँ पे अभी पूजा की सामग्री यहाँ पे तैयार हो रही है। तब तक आपको हम अपने गांव के चालनिया लोगों से भी मिला। नमस्कार मैं कहूँगा मैं सबको। और यहाँ जितने भी बैठे हैं, ये जो है नाग जी के चालनिया है, जो एक दिन पिछले कल डायरेक्ट यहाँ पे आए थे और पूरा फुल एनर्जेटिक है इस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे 1-1.5 घंटे का जो कार्यक्रम जो रहता है देवता जी को यहाँ पे मिलन जो रहता है, उसमें काफ़ी बड़ा योगदान इनका ही रहता है। तो मिलते हैं जरा एक से। तो अभी ये जो झील है यहाँ पे, यहाँ हम देख रहे थे अभी कुछ लोग यहाँ पे कोरा लगा रहे, तो ये कोरे की महत्व क्या है यहाँ पे, क्यों कोरा लगाया जाता है इस झील के पास? महत्व ऐसा है, आपके मतलब कुछ पाप धुल जाएंगे। ये बहुत ही पवित्र झील है, बहुत ऐतिहासिक, सतयुग टाइम से झील है। कोई ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे देखिए कोई पानी का सोर्स कहीं से आ रहा है वो दिखेगा नहीं। बिल्कुल, ये नीचे मतलब अपने आप नीचे से आता है। और ये झील जो है, हमेशा आपने ध्यान देना, पानी झील में ऊपर की तरफ जाता है। इसका भी एक हिस्ट्री है, नीचे से ऊपर को, मतलब ऊपर से नीचे को नहीं आती है झील। झील जो अभी भी आप देख सकते हैं, अभी भी देख सकते तो हैं। अभी दिखाते हैं अब आपको इस झील का बहाव दिखाएंगे आपको। जो धारा है वो ऊपर को ही जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप जैसे देख पा रहे होंगे, जो पानी की जो लहर है वो ऊपर साइड को, बल्कि जो पानी जो यहाँ पे बह रहा है दूसरे खड़ में, वो बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अपने आप में देखते ही बनता है कितना खूबसूरत ये झील है। चमत्कार है ना। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। तो इसका हिस्टोरिक ये है कि यहाँ पे पहले श्री कृष्ण और श्री काली नाग जी का लड़ाई हुआ था। तो वर्चस्व ऐसा हुआ, अगर झील का पानी नीचे आएगा तो ये एरिया श्री कृष्ण अपने अंडर में लेना था। तो नाग जी ने बोला पानी जाएगा ऊपर, तो पानी ऊपर गया। तो रसम, ये पातलो पानी से लेकर रसम खनिज तक नाग जी का अपना वर्चस्व है। तो जैसे यहाँ पे कहते हैं कि माता जी को स्थापित किया गया है, तो ये तथ्य कितना सही है? माता जी को स्थापित किया गया है, एक्चुअली मूल अपना स्थान चटका टोरसा महिजाल में है। तो हमारे बुजुर्गों ने ऊपर चोटी और ग्लेशियर कहीं नुकसान होता था, तब वो अपने आपस में बात करके मन माता जी को यहाँ पे स्थापित किया हुआ है। तो नाग जी के माता जी का जो शुभ नाम जो मतलब किस नाम से जाना जाता है? माता जी के
माता जी का नाम नाग जी के माता जी का नाम तो ऐसा है कि हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि वास्तु देवी कुछ ऐसा बोलते थे ना, हमारे दादाजी बोलते थे वास्तु देवी है, वैसे वास्तु देवी गुप्त देवता था। क्योंकि वास्तु देवी उनके मतलब नाग जी उनके गुप्त देवता के सतयुग काल के है ना, पूरा नॉलेज अब हमारे को भी नहीं है। वासुदेव। ये होने हाँ जी, हाँ जी। नाग जी तो वासुदेव का ही बेटा है ना। बेटा का तो वासुदेव बेटा। अच्छा, नाग जी जो है वासुदेव जी के पुत्र है। अभी मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। भजन दीप्ते के जो गाज बाज का जो सामान है वो अपने साथ ही चलता है, तो बजाते हमारे यहाँ के वन ऑफ द जो गांव के लोग हैं वो बजाते हैं। तो आओ इन सब से मुलाकात करवाते हैं आपको। करत का स्टे कहाँ था आप सबका? यूथ स्कूल टीम में था। तो कैसा रहा फिर? हमारे नीचे जाने की बेबस है। अच्छा। हम तो नहीं जा पाएंगे जी, दीप्ता ले जाना तो ले जाएंगे। अच्छा, दीप्ता ले जाएंगे, आप लोग नहीं आएंगे? नहीं आ पाएंगे, मत ही नहीं है ना जी, चलने का क्या कर सकते हैं। हम तो ब्रेकफास्ट कर रहे पर एक व्यक्ति रह गया हमारे बीच में, वो ये भाई साहब है बेचारे, जो अपना बाट लेके है, उसका अभी तक भोजन नहीं किया, तो सॉरी इसके लिए क्षमा चाहेंगे। खाना खाओ आप आराम से पेट भर के। तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका? बहुत जबरदस्त, मजा आ गया। फर्स्ट टाइम फर्स्ट विजिट? फर्स्ट टाइम। हाँ। ट्रैक और भी मारे, बहुत ट्रैक मारे, बट यहाँ का कुछ अलग फील है। हाँ खैर, अनटच वैली कहूँगा मैं इसको। अनटच ये एरिया है, यहाँ पे ज़्यादा लोग टूरिस्ट विजिट करने नहीं आते, लेकिन इतना बड़ा एरिया अगर कोई यहाँ पे आए तो कम से कम 3-4 दिन तो आराम से घूम सकता है। तो पूरा एक एरिया पूरा एक्सप्लोर कर सकता है। बिल्कुल। ओ शाबाश। तो फिर पानी भर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से ऊपर पानी नहीं मिलेगा जहाँ पे हमने स्टे किया था। और वापसी का भी टाइम हो चुका है, तो काफ़ी निकल चुके हैं और हम लास्ट में अभी थोड़ा पानी पी लेता हूँ, बाकी भर के ले जाएंगे पानी। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? अब हम जा रहे वापिस अपने गांव में, भरी में। अब हमारा इतना ही था। आज रात को हम स्कूटी रहेंगे। स्कूटी के बाद फिर परसों के लिए हम कल हम दुमका में हमारा खाना खुना चलेगा, ब्रेकफास्ट ऐसा सवेरे के टाइम में। और नाग जी का दिन को मेला लगेगा, आपको मेला भी दिखाएंगे। जुड़े रहे हम हमारे चैनल में यहाँ पर। तो आगे देखिए कितना फॉग है गाइस, आदमी पहचाना नहीं जा रहा, आदमी से गायब भी हो रही है। तो वैसे दूर दूर में साथ रहना पड़े जहाँ फॉग है। तो धागा बांध के चल रहे हैं आप? हाँ, धागा जो बांधा है यहाँ देखो पूरा है धागा दूसरे के साथ। ठीक है। ये मेरा पहला वीडियो था, और अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।